धुरंधर मूवी के ये दो भाई याद है आपको, जावेद और अल्ताफ खनानी, या फिर जिनको बार बार खनानी ब्रदर्स के नाम से बुलाया जा रहा था। अगर आपको लगता है कि मूवी में सिर्फ रहमान डकैत, एसपी चौधरी असलम और मेजर इकबाल ही विलन्स थे, तो एक बार उन खनानी ब्रदर्स को याद कीजिए जो फेक करेंसी का धंधा चलाते थे। आज हम बात करेंगे उन्हीं खनानी ब्रदर्स से जुड़े एक बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अल्ताफ खनानी को यूएस ट्रेजरी ने 2015 में खनानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन का हेड बताया। ये गैंग तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद को फंड करता था। दाऊद इब्राहिम का डायरेक्ट फाइनेंसर था। जावेद खनानी अल्ताफ का भाई, दोनों भाई मिलकर खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल चलाते थे। पाकिस्तान का 40% हवाला बिजनेस इन्होंने कंट्रोल किया। जावेद को पाकिस्तान के एफआईए ने 2008 में गिरफ्तार किया। खनानी ब्रदर्स सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, प्रोजेक्ट कराची के कोर थे। पाकिस्तान से हाई क्वालिटी फेक इंडियन करेंसी प्रिंट करके भारत भेजते थे, दुबई, नेपाल और बांग्लादेश के रास्तों से। नोट्स इतने रियल लगते थे, वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड, सब कुछ परफेक्ट, इतने रियल कि बैंक्स भी प्रॉपर्ली असली और नकली का फर्क करने में फेल हो जाते थे। एनआईए के टेरर फंडिंग सेल की रिपोर्ट बताती है कि फेक नोट्स से इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की साजिश रची गई थी। इन नोटों का यूज होता था टेरर को फंड करने के लिए। ब्लैक मनी और काउंटरफिट करेंसी से भारत की कमर तोड़ने का प्लान था। अब किसी भी बड़े रैकेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए लगते हैं बहुत सारे लूज एंड्स। खनानी ब्रदर्स का साथ दिया डेलरॉय नाम के एक ब्रिटिश कंपनी ने। भारत में 2004 में पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे। आरबीआई ने एक्सक्लूसिव सिक्योरिटी थ्रेड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था डेलरॉय के साथ। पेपर से शुरू करके डिजाइन सब कुछ डेलरॉय के कंट्रोल में था। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहीं पे बता दूं कि ये डेलरॉय वही कंपनी है जिसके साथ उस वक्त पाकिस्तान का भी करेंसी सप्लाईज का डील रन हो रहा था। 2010 में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं प्रणब मुखर्जी। डेलरॉय का क्वालिटी चेक होता है, डेलरॉय इसे क्लियर नहीं कर पाती और उसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाता है। यूपीए 2 की जब सरकार बनती है तो 2012 में चिदम्बरम फिर से देश के फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं और अचानक से डेलरॉय का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाता है जो चलता है 2015 तक। सोर्सेज बताते हैं कि 2017 के बाद डेलरॉय के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार का आज तक साइन नहीं हुआ है। अब चले आइए 8 नवंबर 2016। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक ऐलान करते हैं नोटबंदी का। इसके बाद कई महीनों तक आम आदमी को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बिजनेस हाउसेस, कॉर्पोरेट्स वगैरह सबको एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। सरकार ने बताया कि नोटबंदी का कारण है फेक करेंसी, ब्लैक मनी और टेरर फंडिंग को रोकना। आज 2025 के अंत में एक बार रुकिए, एक बार मुड़कर देखिए वापस से 2016। क्या नोटबंदी के साथ खनानी ब्रदर्स का कोई लिंक है? आई मीन कोइंसिडेंसेस तो होते रहते हैं, मगर एक बार टाइमिंग को देखिए, इतना बड़ा कोइंसिडेंस। अच्छा, और एक बात, अरविंद मायाराम जो 2012 में फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अभी उन पर खनानी ब्रदर्स और डेलरॉय के मामले में ही सीबीआई का केस चल रहा है। और खनानी ब्रदर्स, उनका क्या हुआ? पाक मीडिया बताती है कि 2016 में कराची में जावेद खनानी ने सुसाइड कर ली। सुसाइड की वजह ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस। अल्ताफ खनानी को 2017 में अमेरिका ने 68 महीनों के लिए जेल की सजा सुनाई। जेल से निकलने के बाद अब उनकी लोकेशन क्या है ये पूरी तरह से अननोन है। खनानी ब्रदर्स जैसे गैंग्स अब भी एक्टिव हैं, डेलरॉय जैसे स्कैमर्स अब भी हैं। जरूरत है देश के सिस्टम्स को सावधान रहने की। और फिलहाल आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि क्या नोटबंदी सही था। मैं आपको वापस मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। जय हिंद।